फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि सारी स्क्रीन्स हमने अपने मोबाइल रिएक्ट एप्लीकेशन की क्रिएट कर ली थी। जस्ट यूआई क्रिएट करी थी और कुछ लॉजिक क्रिएट नहीं किया था उसका, मतलब उसकी वर्किंग वगैरह, जस्ट उनकी यूआई क्रिएट करी थी। तो ना इस वीडियो में वो एप्लीकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो उसको जस्ट देखेंगे कोड कैसा है और उसको एक्सप्लेन करेंगे और क्या। तो जैसे बताया था कि अपने किससे चलेंगे, आप ऑथेंटिकेशन वाले पेज पे, जो कि अपना मेन होम पेज है, इंडेक्स पेज। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो ये तो यूआई है, ठीक है। तो वहाँ पे तुमको एक लॉगिन बटन मिलेगा, जैसे कंटिन्यू विद गूगल करके, एंड दिस बटन विल ट्रिगर a method and this function will create a redirect UI of schema app। so ये auth session एक लाइब्रेरी है, expo auth session, जो कि expo के लिए है, जो कि auth session मैनेज करने के लिए क्रिएट करी गई है। तो इससे हम एक मेक रिडायरेक्ट URI क्रिएट करी है। तो अभी हम क्या है, अपने रूट पर ही हैं, ऐप पर ही हैं, ठीक है। तो ये रूट है ऐप, तुम अपनी app.json फाइल के अंदर जाके देख सकते हो कि तुम्हारा इस एक्सपो का नाम क्या है। तो ये काइंड ऑफ कह सकते हैं कि हमारा होम पेज है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर तुम कुछ और भी जैसे स्लैश करके कुछ करना चाहोगे ना, तो ये वहाँ पर भी रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ से हमने एक मेथड है जो कि कॉल कर रहा है किसको, एक एपीआई कॉल कर रहा है। ये हमने एपीआई क्लाइंट बनाया हुआ है, मतलब एक क्लास बनाई हुई है, उसके अंदर कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड कर दी हैं और जैसे एक स्ट्रक्चर बना लिया है पूरा एक एपीआई कॉल का। सो डैट क्या है कि हम कुकीज़ को स्टोर नहीं कर सकते रिएक्ट ऐप मतलब एप्लीकेशन के अंदर। मुझे इसमें वो मिला नहीं कि कुकीज़ को किसी तरीके की, कुकीज़ मैनेज होती हैं ब्राउज़र के अंदर लेकिन ऐप के अंदर मैनेज नहीं होती। तो इस वजह से हमने इसको ऑथ सेशन, जो सिक्योर स्टोरेज होती है, एक्सपो सिक्योर स्टोर, इसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं विद द नेम ऑफ की ऑथ टोकन। तो क्या हो रहा है मैं तुमको बताता हूँ। ये रहा हमारा रिक्वेस्ट मेथड, हर जगह हम इसी को कॉल कर रहे हैं और इसके अंदर कुछ टोकन्स हैं जैसे गेट टोकन, कुछ मेथड्स हैं जैसे गेट टोकन, सेट टोकन और क्लियर ऑथ एंड रिफ्रेश टोकन। तो हमारा जो रिक्वेस्ट वाला मेथड है उसके अंदर हम एक एंड पॉइंट ले रहे हैं एंड ऑप्शंस ले रहे हैं। ऑप्शंस मीन कि क्या डेटा, क्या हेडर्स एंड द बॉडी एंड द मेथड्स टाइप, जो भी अगर ज़रूरत है तो वो हम वहाँ से सेंड करा रहे हैं। रिक्वेस्ट ऑथ मीन कि अगर हमको उस एपीआई में जो टोकन हमने लिया है उसको सेंड करना है कि नहीं करना। तो अगर वो करना है तो हम उसको ले रहे हैं वहाँ से फैच करके, ये वाले मेथड को कॉल करके, अदरवाइज नल टोकन के अंदर। और यहाँ पे हेडर्स को सेट कर दे रहे हैं जो ऊपर से मिले हैं, और कुछ डिफ़ॉल्ट वाले अगर टोकन है तो टोकन को भी एज ऑथराइजेशन और बियरर स्पेस डाल के फिर अपने जो स्ट्रिंग लिटरल्स होती हैं उसके थ्रू उसके अंदर पास कर रहे हैं। फिर रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर हमने एक अपना एक्सटर्नल, एक अपना कस्टमाइज हेडर बनाया है एक्स मोबाइल करके, जो कि हम अपने सर्वर पे चेक कर रहे हैं। तो अगर वो ट्रू रहता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स ये रिक्वेस्ट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से आई है, तो उसके हिसाब से वो कॉल बैक को रिटर्न करेगा। अदरवाइज़ वो वेब के अकॉर्डिंग वो रिटर्न करेगा। तो हमने क्या किया कि एक ही कोड को दोनों जगह इस्तेमाल कर लिया है। OAuth 2.0 को हमने इसमें यूज़ किया है। तो यहाँ पे बेसिक रिस्पॉन्स वाला स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एपीआई रिस्पॉन्स टाइप। और बाकी क्या है, हम HTTP एक्सियोस, ये भी हमने थोड़ा सा कुछ कस्टम जो एक्सियोस का कुछ बेस यूआरएल करके क्रिएट कर लिया, जो कि हम ले रहे हैं अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल से, जो भी आपका होगा वो। एंड कुछ ये हमारे रहे बेसिक जो बेस यूआरएल में इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि हर जगह बेस ही रहेगा तो इस वजह से प्लस कर दिया। तो यहाँ पे पूरा बेस यूआरएल बन गया है। तो डायरेक्टली HTTP एक्सियोस करके फिर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो हम यहाँ पर हम पास कर दे रहे हैं एंड रिस्पॉन्स। अगर वो कोई भी अगर ये वाली रिक्वेस्ट फेल होती है तो इसके अंदर कैच करेगा। अगर वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में 401 लेके आती है, इट मीन्स कि वो अनऑथराइज्ड है या उसका टोकन एक्सपायर हो गया है,
तो देखती है कि अगर टोकन हमने यहाँ से भेजा था, अगर भेजा था और रिक्वेस्ट ऑथ करता है तो क्या करेगा, एक नया रिफ्रेश टोकन को जनरेट करेगा। और जो नया रिफ्रेश टोकन कहाँ से जनरेट होगा, हमने इसके लिए भी एक मेथड बना रखा है, तो ये उसको जनरेट करेगा और एक टोकन को रिटर्न करेगा। तो अगर टोकन होता है तो ठीक है, वापस से रिक्वेस्ट कॉल होगी और डेटा आएगा, सेंड कर दिया जाएगा वापस। अगर नहीं होती है तो हम क्लियर ऑथ कर देंगे, मीन जो टोकन वगैरह जो डिटेल्स वगैरह थी उसको सारा क्लियर कर देंगे, ताकि हमें कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देखने को ना मिले एप्लीकेशन के अंदर। अगर न्यू टोकन हमको नहीं मिलता है रेफरेंस टोकन से, तो हम फिर भी वही दोनों में सेम चीज़ कर रहे हैं। और लास्ट में अगर यहाँ पे क्या, अगर जो एरर आया था इसका, अगर 401 नहीं होता है या ये सारी कंडीशन में से अगर ये कंडीशन वाली फेल्स हो जाती है, तो मीन्स कि एक एरर है, और अगर वो एरर वहाँ से कुछ मिलता है तो हम वो रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज समथिंग वेंट रॉन्ग और के अंदर तो है ही, और फिर रिस्पॉन्स डायरेक्टली हम रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट वहाँ पे काम कर रही है। देन गेट ओथ URL यहाँ पे थे हम अपने, तो यहाँ से हम क्या पास कर रहा है, मेथड एज पोस्ट, क्योंकि जो हमको एक जो रिटर्न करके देता है ना रिडायरेक्ट URL, वो पोस्ट रिक्वेस्ट है। और हम यहाँ से पास करते हैं वर्ड जो ऐप रिडायरेक्ट UI, जो कि हमने कहाँ से क्रिएट करी थी, विद द हेल्प ऑफ ऑथ सेशन के थ्रू, तो वही हम यहाँ से पास करते हैं। और यहाँ से पास करते हैं फ्रॉम मोबाइल, ये भी हम पास करते हैं कि फ्रॉम मोबाइल से जा रही है, ताकि वहाँ पे हम पता कर सकें कि मोबाइल से आई है कि कहाँ से आई है। वैसे हम एक से ही पता कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डाल दिया था। और फिर यहाँ से हम डायरेक्ट गो गेट ऑथ URL से वो URL को रिटर्न कर देता है। फिर इसके बाद हम वेब ब्राउज़र है हमारा यहाँ पे, तो क्या है, एक एक्सपो वेब ब्राउज़र करके एक पैकेज लाइब्रेरी है एक्सपो की। तो ये हमने जो रिडायरेक्ट URL मिला है ना हमको, वो इस जो ब्राउज़र क्रिएट करेगा और उसके अंदर रिटर्न करेगा, वो उसके अंदर वो उस URL को खोलेगा। और ये रिडायरेक्ट URL था, तो वहाँ से क्या हुआ, ये जब ऑथेंटिकेट कर लेगा यूज़र, देन वहाँ से एक कॉल बैक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, जो कि वही गूगल के थ्रू जाएगी। और देन वहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आएगी, फिर जो डेटा हमें मिलेगा वो रिजल्ट के अंदर मिलेगा। फिर हम रिजल्ट टाइप सक्सेस इक्वल ले ले रहे हैं, एंड देन जो भी डेटा वहाँ से हम भेज रहे हैं, जैसे URL ले लिया पेरेंट्स वगैरह लेके, तो हमने पहले तो इसको एक वो बना लिया, ताकि हम इसके अंदर से पेरेंट्स के थ्रू, मतलब जो भी हमारी क्वेरी की हैं उनके थ्रू डेटा को फैच कर सके। तो मेन चीज़ हम वहाँ से क्वेरी के अंदर भेज रहे थे वो था JWT टोकन, जो कि हमें मिलता है, और उसको हम सेव कर दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फिर वेरीफाई करने के लिए वो वेरीफाई कर ले रहा है। देन चेक इज़ यूज़र ऑथेंटिकेटेड वापस से, क्योंकि देन वही रिक्वेस्ट जा रही है, चेक इज़ यूज़र ऑथेंटिकेटेड और नॉट, इफ़ इट इज़ देन हम यूज़र को ऑथ स्टेटस चेंज कर देते हैं कि ट्रू है, अदरवाइज़ तो कुछ होगा ही नहीं, वो फॉल्स ही रहेगा। देन यहाँ पे एक यूज इफेक्ट है, जिसके अंदर हमने डिपेंडेंसी डाल रखी है इज़ यूज़र लॉग्ड इन। सो ये तब जब भी अपडेट होगी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। अगर यूज़र लॉग्ड इन होगा तो वो रिप्लेस कर देगा, होम पे रिडायरेक्ट कर देगा। और अगर वो लॉग्ड इन नहीं होगा तो एक बार चेक करेगा कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। अगर ऑथेंटिकेटेड होगा तो वापस से अपडेट हो जाएगी, और मतलब वापस से उसको अब स्लैश होम पे वो भेज देगा, अदरवाइज़ यहीं वो रह जाएगा, फिर उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक स्टैंड लाइब्रेरी का यूज़ किया है, जो कि स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। इसमें हमने एक ऐप स्टोर बना रखा है, या नहीं है, यूज़ ऐप स्टोर, दिस इज़ नॉट, तो ये रहा। तो यहाँ से हमने अपना ऐप स्टोर बना रखा है, और यहाँ पे टोस्ट, हाँ ये टोस्ट है हमारा। टोस्ट मीन की सीयर, ये लेआउट है। यहाँ के अंदर हमने एक अलर्ट मॉडल बना रखा है। तो टोस्ट के अंदर हम कुछ डेटा पास करते हैं, जैसे काइंड ऑफ तुमने देखा होगा ना, जो अलर्ट वगैरह दिखाई देते हैं, तो एक कॉमन अलर्ट मॉडल बना रखा है, और इसका ग्लोबल स्टेट और ग्लोबल एरर, तो वो एक ही जगह लिखा हुआ है और बहुत जगह चेंज होता है। तो जहाँ भी अपडेट होता है वहाँ पे ही उसको उसके अंदर एरर वगैरह पास कर देते हैं, फिर वो डायरेक्टली शो होने लग जाता है।
तो इस तरीके से वो काम कर रहा है। देन बाकी बताया था कि द स्टैंड है और एक यूज़र स्टोर है और यूज़ राउटर करके है जो कि एक्सपो का ही राउटर है। तो राउटर के थ्रू हम वहाँ पे नेविगेट कर रहे थे, बाकी स्टेट वगैरह ले रखी हैं लोडिंग के लिए। अब आते हैं लेआउट पे जो कि हमारा मेन एप्लीकेशन का है। यहाँ पे वही जैसे बताया था अलर्ट मॉडल जो कि टोस्ट करके अगर है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। देन टोस्ट डॉट टाइटल अगर है तो कंटेंट स्टेटस एंड देन ऑन ओके पे जो बटन है वहाँ हमारा वहाँ पे, तो उसके थ्रू वो क्या कर रहा है सेट टोस्ट को नल कर देता है ताकि ये बंद हो जाए। जो मॉडल दिख रहा है वो मतलब इनविजिबल हो जाए। देन उसके बाद आते हैं हम अपनी इस लेआउट पे। तो इस लेआउट पर तो कुछ है ही नहीं, बस वही चेक कर रखा है यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं है तो रिडायरेक्ट कर दो ऑथेंटिकेशन वाले पेज पे। देन आते हैं होम स्क्रीन पे। तो जैसे हमने यहाँ पे बताया था जैसे यूज़र इन्फो हम यहाँ पे फैच कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूज़ इफेक्ट। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है कि इस यूज़र लॉग्ड इन है, अगर लॉग्ड इन है तभी यूज़र की इन्फॉर्मेशन को फैच करो। तो जैसे कि ये रहा, तो हम API रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो API रिक्वेस्ट हमने क्या किया ना, यूज़ API क्लाइंट एक कस्टम हुक बना ली और उसके अंदर कॉमन चीज़ें रख दी ताकि, और हमने यहाँ पे जो API क्लाइंट था हमारा जो हमने एक पूरी क्लास बना रखी थी वहाँ पे, उस क्लास को मैनेज करने के लिए एक सिंगल ही कस्टम हुक बना ली ताकि वहाँ से हमें एक स्ट्रक्चर डेटा मिल जाए और क्या हो रहा है। जैसे हमें ये मिल जाए कि इस फैचिंग स्टेटस इज़ एरर इज़ सक्सेस, और कोई एरर है तो उस तरीके का जैसे हम यहाँ से फिर रिटर्न कर रहे हैं API रिक्वेस्ट इज़ फैचिंग इज़ एरर इज़ सक्सेस और एरर करके है ना। तो वही है, हम यहाँ से फिर API रिक्वेस्ट कोई बस ले रहे हैं यहाँ पे रूट्स करके जो हमने एक बना रखा है ताकि आसानी हो, बार बार रूट्स को देखना नहीं पड़े। तो मैंने जितनी भी ज़रूरत के रूट थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए सारे। तो यहाँ से फिर ऑथ के अंदर रूट पे है तो ऑथ और लॉग आउट करके, तो सारे इस तरीके से रूट्स हैं। नॉर्मल API यहाँ पे कॉल हो रही है, डेटा आ रहा है, यूज़र डेटा आ रहा है, यूज़र इन्फो यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं एज़ पर आवर टाइप डेफिनेशन। एंड देन यहाँ पे हम यूज़र की सेटिंग्स भी हमने डिफाइन कर रखी है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने स्विच कर रखा है चेन को, सोलाना चेन को मिननेट पे, तो ऑपरेशन मिननेट पे होंगे, अदरवाइज तुम्हारे डेबनेट पे होंगे अगर डेबनेट पे कर रखा है। तो देर इज़ ओनली वन सेटिंग कॉल्ड नेटवर्क टाइप। तो ये तो रहा हैंडल मतलब यूजर इन्फॉर्मेशन को फैच करने के लिए ना। दूसरा देखते हैं ये द फैच टॉप टोकन प्राइस। तो यहाँ पे जितनी भी टोकन प्राइस है ना वो हम यहाँ से तो पहले जितनी भी टॉप टोकन प्राइस है, तो टोकन प्राइस तो चाहे किसी भी नेट चेन पर हो, हमें तो टॉप टोकन्स दिखाने हैं अब सोलाना चेन। तो हम डायरेक्टली एक कॉइन गेको की API है, वहाँ से हम सारी टोकन IDs हैं जो हमने डेटा ले रखा है, वहाँ से सारा हम IDs को कलेक्ट करके एक ही बार में भेज के सारा डेटा निकाल के फिर टोकन्स को सेट कर देते हैं, नथिंग। देन इसके बाद है देन दूसरा यूज इफेक्ट फैच यूज़र टोकन्स नाउ। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर यूज़र की पब्लिक की है तो मतलब ये होना चाहिए, अगर नहीं है तो रिटर्न कर देंगे। बेस URL क्रिएट कर रहा है, अगर मिननेट पे है यूज़र की सेटिंग्स हम गेट कर रहे हैं कहाँ से, यूज़र स्टोर से जो कि जस्टेंट का हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से अगर मोड मिननेट है तो API healers.xyz, अदरवाइज डेबनेट, क्योंकि फिर वो डेबनेट पर ही होगा। देन यहाँ से पूरा एक बेस URL क्रिएट हो जा रहा है। देन ज़रूरत की जो चीज़ें जैसे वॉलेट एड्रेस हो गया, हीलियस की API की हो गई, ये हम पास कर रहे हैं फिर क्वेरीज़ के अंदर। एंड देन उसके बाद में हमें रिस्पांस मिल रहा है, रिस्पांस से हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को मतलब कलेक्ट कर रहे हैं ओनली, बाकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ से सिर्फ हम टोकन मिंट एड्रेसेस को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फेच टोकन प्राइस डेटा है। तो यहाँ से क्या करता है, ये वाली एक API है हीलियस की, तो ये फ्री में ही देता है। कुछ पेड सर्विसेज, पेड APIs भी हैं लेकिन फ्री में काफ़ी कुछ काम हो जाता है यहाँ से। तो फिर यहाँ पे हम सारे मिंट एड्रेसेस को पास करके और
यहाँ पे डेटा है, जैसे जो भी यहाँ से डेटा मिल रहा है, फिर यहाँ पे हम टोकन डेटा को कलेक्ट करना है फिर। तो यहाँ पे जैसे कि नाम के अंदर जो टोकन मिल रहा है, टोकन मेटा डेटा के अंदर से नाम, सिंबल, यहाँ पे अमाउंट हमें यहाँ पे नहीं मिलता, डेसिमल यहाँ पे हमें नहीं मिलते, प्राइस पर टोकन मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता अगर वो टोकन एग्जिस्ट करता है और उसका अगर कोई मार्केट वैल्यू है तब। और करेंसी का भी ऐसे ही कुछ है, हो सकता है। तो इस वजह से हमने क्या कर रखा है, तो यूएसडी रखा है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो यूएसडी। तो बाकी ये इन्फॉर्मेशन हम फिर यहाँ पे फुलफ़िल कर देते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे फिर लास्ट में हम सोलाना का रिस्पांस लेते हैं, जो नेटिव टोकन है सोलाना चेन का। देन उसके बाद में वही सोलाना का सारा आ गया। देन हम फैच सारा एक सेट करके और सॉर्ट कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो सबसे ज़्यादा टोकन्स है, मतलब जिन टोकन्स की वैल्यू जिन 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 टोकन्स का काउंट सबसे ज़्यादा है। जैसे अगर कोई टोकन है तो तुम्हारे पास जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा वाले सबसे पहले, सबसे कम वाले सबसे बाद में। लेकिन जो सोलाना टोकन है वो हमेशा ऊपर रहेगा, चाहे हो ना हो। इसके बाद ये तो यूज़र टोकन्स को फैच कर लिया। देन हम यहाँ पे अपने गेट कॉन्टेक्स्ट को फैच कर रहे हैं। तो वही एपीआई रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर रूट को कॉल किया, मेथड अपने गेट को किया, डेटा आ रहा है। नॉर्मली हम एक एड्रेस को डिलीट करके वॉलेट एड्रेस में डाल दे रहे हैं, कुछ नहीं, और वही डेटा है सेट कॉन्टेक्स्ट कर दे रहे हैं और वो डेटा हमारा सेट हो जा रहा है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, सारी चीज़ें हो रही हैं और सारा जो टोकन्स वगैरह है वहाँ पे शो हो रहा है। हाँ, एक साइड में हमने वो बना रखा है साइड बार जो राइट से ओपन होता है। तो उसके अंदर हमारा एक वॉलेट एड्रेस, एक क्यूआर शो होता है एज वॉलेट एड्रेस। दिखाता हूँ मैं अभी, किधर गया यही मॉडल बटन वॉलेट सेटिंग साइड बार। तो ज़रा सेटिंग्स साइड बार, तो यहाँ पे क्या है, रिसीव है। तो यहाँ पे जो क्यूआर कोड जनरेटर है, ये भी एक पैकेज है, लाइब्रेरी है। तो ये क्या करता है, क्यूआर कोड जनरेट करता है। तो यहाँ पे हमको बस अपना जो भी डेटा है वो सेंड यहाँ पे डालना पड़ता है। तो पब्लिक की का जनरेट करवाना है तो पब्लिक की का डालना है। बाकी यहाँ पे हमने एक नेटवर्क टॉगल बटन दे रखा है। तो जब भी तुम इस पर क्लिक करोगे तो इस सेटिंग अपडेट कर देगा तुम्हारी। अगर मेन नेट पे है तो डेव नेट पे, डेव नेट पे तो मेन नेट पे। बाकी ये नीचे एक बटन है लॉग आउट के लिए, तो यूज़र लॉग आउट करना चाहे तो लॉग आउट कर सकता है। तो होम स्क्रीन पे तो बस फ़िलहाल अभी इतना ही है। और शायद एक चीज़ और है, ज़रा एआई असिस्टेंट। तो इसके अंदर क्या है, हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा मेन फीचर है इस एप्लीकेशन का। और इसमें बनाने में मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी क्योंकि पहली बार था इसके अंदर। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब भी यूज़र इसको ओपन करता है ना, तो सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ इफ़ेक्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग को कॉल कर देता है। तो ये क्या करता है, हमने एक इस प्रोसेसिंग रैफ ले रखा है। तो ये बता देता है कि जो हमारा जो इवेंट सोर्स रैप है, मतलब जो रिकॉर्डिंग का इवेंट है वो ऑलरेडी चालू है कि नहीं है, ताकि मल्टीपल कोलिजन्स और उसके इंस्टेंसेस क्रिएट ना हो। इसलिए इस प्रोसेसिंग रैफ के अंदर अगर वो करंट है तो हम उसको क्या कह देंगे, ऑलरेडी प्रोसेसिंग स्किपिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट। मतलब वो ऑलरेडी है तो मतलब वो यूज़र को दिखाई नहीं देगा, यूज़र तो एक ही बार खोलेगा लेकिन हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो एक ही चलेगा एक बार में। तो यहाँ पे हम ऑडियो से परमिशन ले रहे हैं। ऑडियो भी जो हमारा एक पैकेज है एक्सपो एवी का। तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं जैसे एक्सपो एवी, और दूसरा रहा तुम्हारा एक्सपो एवी ही यूज़ हो रहा है यहाँ पे फ़िलहाल तो। और ये एक नेटिव SSE भी यूज़ हो रहा है, ये बताऊँगा किस लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आप फिर अगर परमिशन डॉट ग्रांटेड नहीं है तो वही एरर जैसे मैंने बताया था सेट टोस्ट वाला। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं, फिर वो वहाँ पे खुद हैंडल कर लेगा हमारा जो रूट लेआउट है ना वहाँ पे। देन ऑडियो के अंदर हम ऑडियो सेट ऑडियो मोड इशिंग, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह अलाउ कर रहे हैं, प्लेलिस्ट इन साइलेंट मोड इन iOS वगैरह के लिए। देन न्यू रिकॉर्डिंग के अंदर जो वेरिएबल बनाया है ऑडियो से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड प्रिपेयर टू रिकॉर्ड इशिंग, कुछ
तरह के वेरिएबल हैं, तो किस तरह की वीडियो ऑडियो क्वालिटी को ये कैप्चर करें। देन यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टार्ट एसिंग, यहाँ से ये रिकॉर्डिंग करना चालू कर दे रहा है। तो यहाँ पे बस इतना हो रहा है। देन यहाँ पे यार स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अगर रिकॉर्डिंग एक्चुअली हो रही है, जो कि हमें ऊपर से मिल जाएगा, जो ये हमें बता देगा रिकॉर्डिंग जो वेरिएबल है ना हमारे बना हुआ है, यहाँ पे स्टेट बनी हुई है, तो ये बता देगा। अगर हो रखी है द प्रोसेसिंग ऑडियो, देन रिकॉर्डिंग के अंदर स्टॉप एंड अनलोड एसिंग, तो क्या एरर भी दे सकता है, तो हमने एरर को भी कैच कर लिया यहाँ पे। देन URI है, तो जहाँ कहीं पर भी ये स्टोर करता है तो वहाँ की URI लेनी है। अगर URI नहीं होती है तो एरर। अदरवाइज उसके बाद में हम एक न्यू फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं विद द नेम ऑफ ऑडियो, देन सम डेटा विद URI टाइप एंड नेम, ताकि हम फिर इसको वहाँ भी हैंडल करना है सर्वर पे विद द हेल्प ऑफ मल्टर, एंड देन हैंडल टू प्रोसेस वॉइस रिक्वेस्ट। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग के बाद जब यूज़र स्टॉप या फिर सेंड बटन पे क्लिक करता है, जो भी वहाँ पे दे रखा है, तो इसके बाद क्या होगा फिर, अगर इवेंट सोर्स रेफ अगर है या फिर ईज प्रोसेसिंग रफ है, तो क्या करेगा वो, SSC ऑलरेडी एक्टिव स्किपिंग न्यू रिक्वेस्ट। तो SSC मतलब कि जैसे कि हम जो API है ना हमारी, तो वो जब हम उसको एक रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पे, तो वो लाइव अपडेट देती है हमको। जैसे कि तुमने कुछ भी बोला, सेंड $100 टू मेक यू, देन वो क्या करेगा, तुम्हारा चेक करेगा कि तुम्हारे वॉलेट में इतना अमाउंट है कि नहीं है, कॉन्टैक्ट्स है कि नहीं है। तो वो सारे अपडेट जो भी वो करेगा, वो सारे अपडेट्स देगा रियल टाइम पे तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन पे, उस मोडाल पे। तो जो मैसेजेस रियल टाइम पे आते हैं ना, वो हम इसके थ्रू कैप्चर करते हैं। तो ये एक लाइब्रेरी है, हम इस एक्सपो में इसी के थ्रू कर सकते हैं, पैकेज है। तो हम ये इस प्रोसेसिंग रेफ डॉट करंट के अंदर में ट्रू डाल दिया, जो कि ये वाला था यूज़र रेफ, ठीक है। देन कुछ स्टेटस वगैरह चेंज हो रहा है। देन API क्लाइंट से हम टोकन ले रहे हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत है API के लाइन, मतलब उस टोकन की, ताकि हम एक रिक्वेस्ट मेड कर सकें सर्वर पे। तो गेट ऑडियो टेक्स्ट, तो ये वाली API है ना हमारी, ये क्या करती है कि फैच से हम डेटा भेज रहे हैं फॉर्म डेटा के फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, फॉर्म डेटा भेजता है ऑडियो का, और फिर सर्वर पे एक API है जो कि हगिंग फेस की कोई API को यूज़ कर रही है, और उसके थ्रू इस ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके हमको देती है। देन जब इसका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है, देन हम इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। देन ये भेजते हैं हम अपनी एक्चुअल AI वाली API में। देन यहाँ से हमारा इवेंट चालू होता है, इवेंट सोर्स, और कुछ हेडर्स को सेट करते हैं हम, क्योंकि हम ये सिर्फ इसके अंदर ही इवेंट सोर्स के अंदर हम कोई अपना कस्टम चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, जो कुछ कर सकते हैं इसी के अंदर, गेट रिक्वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, जो कि हम मैनुअली, जो कि हम वहाँ पे सेट कर रहे थे अपने API क्लाइंट के अंदर। सो बार बार हमें एक चीज़ ना लिखना पड़े, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना पड़ गई, जैसे कंटेंट टाइप ऑथराइजेशन का और टोकन है एक्समॉइल ट्रू। तो यहाँ पे हमने फिर इवेंट सोर्स था, उसके अंदर जो सोर्स हमारा यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है वो डाल दिया। बाकी ये क्लोज लिसनर्स और मैसेज लिसनर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सोर्स डॉट एड इवेंट लिसनर पे, मैसेज पे और क्लोज पे, दो वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, दो लिसनर्स को, दो इवेंट्स को वहाँ से हम भेज रहे हैं। तो अगर इन दोनों में से जब मैच होते हैं, तो ये वाले ट्रिगर्स होते हैं, चलते हैं। तो जब भी ये ट्रिगर चलता है मैसेज वाला, तो ये स्टेटस देता है मैसेज लिसनर, ये क्या कर देगा, ये स्टेटस भेजेगा कि चल क्या रहा है वहाँ पे। तो और ये सेट स्टेटस, और इसको जो स्टेटस वाला स्टेटस वाला जो स्टेट है इसकी, ये हमको एक्चुअली अपडेट करती है कंपोनेंट पे कि चल क्या रहा है। तो हम यहाँ से अपडेट करते होते हैं इसको। देन क्लोज़ वाले पे करते हैं, सोर्स को क्लोज़ करते हैं, सारी लिसनर्स को रिमूव करते हैं, जितने भी रेफ हमारे हैं उन सबको फ्री करते हैं। फ्री मींस की जो भी इनकी जो वैल्यू है, उनको जो पहले ये डिफ़ॉल्ट में सेट थी नल और फॉल्स, वो। एंड देन सेट स्टेटस के अंदर हम कंप्लीटेड, रिजॉल्व वगैरह, और हम इसको 4 सेकंड बाद कॉल करते हैं, ताकि यूज़र एक्चुअली देख सके कि भाई हुआ क्या था। तो बस इतना है यहाँ पे।
और बाकी तो हैंडल स्टॉप एंड क्लोज, तो वहाँ पे एक क्लोज वाला ही बटन है, तो यूज़र जब क्लोज वगैरह करेगा तो उसको वो दिखेगा क्लीन अप वगैरह के लिए। क्लीन अप भी करना होता है ना, कि अगर जैसे कि वो तुम्हारा करंट वाला जो इवेंट रेफ, जो रैप वगैरह होते हैं, लिसनर्स वगैरह होते हैं, वो सारे क्लीन करने पड़ते हैं, तो उस चीज़ के लिए। बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं, यूआई है जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो होम स्क्रीन यहाँ पे कंप्लीट हो गई एक्सप्लेनेशन वाइज, और इसका सारा सोर्स कोड तुमको अपडेटेड मिल जाएगा। और अभी मैंने इसका जो वेबसाइट है एज क्लाइंट नेम से फ़ोल्डर मिल जाएगा, उसका सारा यूआई वगैरह क्रिएट हो चुका है, उसका भी पेजेस वगैरह, और बहुत इंटीग्रेशन भी मैंने कर दिया है, जस्ट किया है, उसको सेटअप नहीं किया है। उसका हो गया है, स्टेट मैनेजमेंट रह गया है बस, लेकिन स्टेट मैनेजमेंट का सेटअप हो गया है। तो अभी हम चलते हैं सेंड वाली स्क्रीन पे। तो सेंड वाली स्क्रीन पे नॉर्मल वो, ये तो कुछ नहीं, ये तो यूआई तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पे हमारे सारे स्टेट्स वगैरह हैं। यहाँ पे हम ऐप स्टोर पे यूज़ कर रहे हैं, यूज़ एपीआई क्लाइंट का यूज़ कर रहे हैं, यूज़र स्टोर का यूज़ कर रहे हैं। तो हैंडल ऑन सबमिट पे क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास टोकन नहीं है, मतलब हैंडल ऑन सबमिट पे सेंड पे क्या है कि हमारे पास जो भी पहले देखना है कि सिलेक्टेड टोकन है कि नहीं है। अगर सिलेक्टेड टोकन नहीं है तो कैसे सेंड कर सकते हो, तब भी एरर देगा। अगर अमाउंट नहीं है या नंबर नहीं है या ज़ीरो से छोटा है, ये ज़ीरो के इक्वल है, तब भी एरर दे देगा। देन सिलेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर टू एड्रेस नहीं है, मतलब दोनों में से तो कोई एक होना चाहिए ना, तभी तो किसी एड्रेस पे सेंड करेगा वो। तो देन टोकन डॉट फाइंड करके हम टोकन को एक्चुअली फाइंड कर रहे हैं, तो एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज एरर दे देगा। अमाउंट हमने डाला है, जो हमारे टोकन का अमाउंट है एक्चुअली जो हमारे पास है वो ज़्यादा होना चाहिए उससे, तभी वो सेंड करेगा। और इक्वल भी होना चाहिए था यहाँ पे, माई मिस्टेक। तो लेट रिसिपिएंट एड्रेस, तो यहाँ पे हमने ले लिया है टू एड्रेस वाला, या फिर हमारा सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट से कहीं से मिल जाए, एल्स नहीं है तो एरर दे दो। तो ट्रांजेक्शन डेटा है, ट्रांजेक्शन डेटा एक्चुअली वो डेटा है जो हम एपीआई रिक्वेस्ट के बॉडी में भेजेंगे, टू एड्रेस अमाउंट एंड डेसिमल्स। इस वजह से हमने सारा इस तरीके का टोकन्स का डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया था एपीआई से, ठीक है। देन अगर टोकन का नेम सोलाना नहीं है तो टोकन मिंट एड्रेस और प्रोग्राम आईडी मस्ट होना ज़रूरी है, अदरवाइज दोनों ऑप्शनल हो, कोई बात नहीं, क्योंकि फिर हमें बस, क्योंकि वो नेटिव टोकन है तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमको अमाउंट देना पड़ता है और जिसके अकाउंट में भेजना है उसका एड्रेस देना पड़ता है। अगर यहाँ से पे रिक्वेस्ट कॉल हो रही है, उसको प्रोसेस करेगी और ट्रांसफ़र कर देगी, देन उसके बाद तुमको एक टोस्ट मिल जाएगा कि क्या हुआ। देन उसके बाद आता है हमारा कॉन्टेक्ट्स। तो कॉन्टेक्ट्स के अंदर तो कुछ है ही नहीं, सारा कॉन्टेक्ट्स तो हमने पहले ही फेच कर रखा है। और उसके बाद फ्लैक्ट लिस्ट के अंदर हम उसको रेंडर कर रहे हैं, रेंडर आइटम के अंदर। तो ये कॉन्टेक्ट के अंदर जब भी कोई यूज़र एक ऐड न्यू बटन है तो कॉन्टेक्ट मॉडल ओपन होता है। अगर एडिट कॉन्टेक्ट एडिट, एक मिनट, एडिट कॉन्टेक्ट एडिट हो रहा है, सॉरी, एडिट कॉन्टेक्ट आईडी होती, ये मैंने एडिट कॉन्टेक्ट आईडी लिख दिया। देन कॉन्टेक्ट मॉडल के अंदर तो ये दोनों तरीके से काम करता है कि अगर एडिट वाला है तो उसकी इन्फॉर्मेशन शो करेगा, अगर एडिट वाला नहीं है मतलब न्यू है तो उसके हिसाब से बिहेव करेगा। तो अगर तुमने अगर वो कोई एडिट वाला ओपन कर रखा है तो जो भी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन तुम उसके अंदर अपडेट करोगे तो वो उसको अपडेट कर देगा। तो कोड में ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसी ऑपरेशन है जैसे अपने React.js में करते हैं, कुछ भी नहीं है बाकी इसका। हैंडल सबमिट और बाकी भाई सारी सेम चीज़ें हैं इसके अंदर, एंड एडिट आईडी। सो बस यार जस्ट वी आर चेकिंग दैट कि अब वो विजिबल स्टेट है, मतलब वो एड विजिबल एडिट्स है या फिर ऐड है, तो उस हिसाब से वो यहाँ पे बिहेव कर रहा है। क्योंकि जो विजिबल के अंदर हम भेज रहे हैं ना, वो हम भेज रहे हैं कि आप किस लिए, कि जो विजिबल हमारे पास एज स्ट्रिंग आ रहा है तो वो या तो एडिट हो सकता है या तो ऐड हो सकता है या तो नल हो सकता है। तो नल में तो वो बंद हो जाएगा,
और एडिट और ऐड के अंदर ऐड के अंदर ऐड के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, एडिट के अंदर एडिट के अकॉर्डिंग। हैंडल सबमिट में फिर अपने बस वही चेकिंग कर रहे हैं सारी चीज़ों की, सारे जो फील्ड्स हैं उनकी, उनके डेटा की, एंड देन लास्ट में जो रिक्वेस्ट है उसको सबमिट किया जा रहा है। देन इसके बाद कॉन्टेक्ट मॉडल के बाद आता है हमारा प्रोफाइल मॉडल। तो प्रोफाइल मॉडल के अंदर बस हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं और गेट सीक्रेट की, और गेट सीक्रेट की को भी कर रहे हैं। तो की हमारे जब वहाँ से मिल जाती है तो यूजर इन्फो के अंदर जो प्राइवेट की के अंदर भी हम असाइन कर देते हैं और उसको फिर कॉपी कर देते हैं। और यूज इफेक्ट के अंदर अगर इस कन्फर्म्ड हो जाती है, मतलब हम इस कन्फर्म्ड को ही देख रहे हैं, तो हम एक मॉडल को ओपन करते हैं, अलर्ट मॉडल, और उसको कुछ वार्निंग्स देते हैं जैसे कि गेट सीक्रेट की किधर रहा, लेट्स सी वेयर इज दैट मॉडल। जैसे यहीं कहीं पे वो एक जो साइड में बटन होते हैं वहीं पे बटन है, तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो उसी तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। बस एक मॉडल ओपन होता है कि अगर वो ऑलरेडी डेटा नहीं है, अगर डेटा है, अगर पहले से ही हमने वो सीक्रेट की को ले रखा है, मतलब अलाउ कर रखा है, तो वो वहाँ पे उसको दिखाई देगा। अदरवाइज वो परमिशन मांगेगा, देन वो उसको शो करेगा। और प्राइवेट की एंड पब्लिक की बहुत, क्योंकि सीक्रेट की जिसके पास होती है वो किसी भी वॉलेट को फिर उस कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है इस वजह से। तो जितना भी कोड था, लोडर सेटिंग टोकन्स, बुक्स, आई थिंक क्वेरीज, सोलाना टोकन्स, डेटा वाला, आई थिंक सारा एक्सप्लेनेशन उसका हो गया है, सारा कोड दिखा दिया है। तो इसका सारा कोड तुमको मिल जाएगा तुम्हारा यूट्यूब मेरी गिटहब रिपोजिटरी में, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ तुम्हें उसको वो रिपोजिटरी अपडेट भी होती रहेगी उस वेब प्रोजेक्ट के लिए भी, तो उसका भी तुम चेक कर सकते हो, वो रिएक्ट में है।